अस्सलाम वालेकुम। ड्रीम अब्रॉड कंसल्टेंट के साथ कमर शहजाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे चैनल पर वीडियोस काफ़ी मौजूद हैं रिगार्डिंग एडमिशन इन MBBS और एडमिशन इन इंजीनियरिंग इन टर्की और कुछ और कंट्री से रिलेटेड भी, लेकिन वो जो इन्फो थी क्योंकि वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी है। तो अभी 2021 है, आज जो वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है ये तकरीबन 14 जनवरी है आज। तो इस वजह से हमने सोचा कि जो नई इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा दी जाए, ताकि जो न्यू अपडेट्स हैं या फिर नए जो मेथड हैं या फिर और जो डिफरेंट वे हैं जिनके ज़रिए आप एडमिशन ले सकते हैं वहाँ पर स्पेसिफ़िकली MBBS में टर्की के लिए, तो वो आपके सामने आ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप टर्की से MBBS करना चाहते हैं तो इसके 2 से 3 मेथड्स हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है। हम एक एक करके तो उनसे गुजरते हैं और उनकी डिटेल्स देखते हैं कि कौन से मेथड में क्या कुछ करना चाहिए। बेसिक पर्पस MBBS में एडमिशन लेना ही है। इसमें जो सबसे पहला मेथड है वो ये है कि आप यहाँ से अप्लाई करते हैं टर्की के लिए और किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करा दिया जाता है। लेकिन वो एडमिशन MBBS के लिए नहीं होता, बल्कि उसका पर्पज़ ये होता है कि आपने वहाँ जाके लैंग्वेज कोर्स करना है, टर्किश लैंग्वेज कोर्स। अब आप टर्किश लैंग्वेज कोर्स वहाँ पर करते हैं और साथ साथ आप YOS की प्रिपरेशन, YOS उनका जो टेस्ट होता है जिसके ज़रिए MBBS में एडमिशन दिया जाता है, उसी पे सारे का सारा मेरिट जो होता है वो लाई कर रहा होता है। तो उसमें आप अपीयर होते हैं। दैन उसके बाद देखा जाता है कि आपका किस यूनिवर्सिटी में मेरिट बन गया और आपका वहाँ पर MBBS में एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि भाई वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम होंगे या वो टर्किश टॉट प्रोग्राम होंगे। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो कि इंग्लिश में भी MBBS ऑफ़र कर रही हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी हैं मतलब मोर देन 90% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी वो टर्किश में MBBS या फिर MBBS, BDS एंड फार्मेसी ये कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे होते हैं। जब हम कहेंगे कि भाई मेडिकल फील्ड्स में ये होता है, तो मेडिकल फील्ड्स वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन कंसिडर किया जाएगा MBBS, BDS एंड फार्मेसी को कि उसमें एडमिशन लेने का सेम प्रोसेस है जो कि MBBS का। अब साथ साथ आपने YOS की प्रिपरेशन की, YOS में अपीयर हुआ, आपका MBBS में एडमिशन हो गया, लैंग्वेज कोर्स भी साथ साथ चल रहा था। टर्की जाने का क्या फ़ायदा होगा? टर्की जाने का ये फ़ायदा है कि वहाँ पर आप किसी एक यूनिवर्सिटी के YOS में अपीयर नहीं होंगे, बल्कि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ अपना YOS टेस्ट कंडक्ट कर रही होती हैं, तो आप मल्टीपल जगहों पे अपीयर हो सकते हैं। तो पाकिस्तान की तरह आपके पास सिर्फ एक चांस नहीं होता, जबकि पाकिस्तान में 1 से 2 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो YOS कंडक्ट करती हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि समटाइम्स एक यूनिवर्सिटी का जो YOS टेस्ट है वो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका 45 यूनिवर्सिटीज़ तक YOS टेस्ट एक्सेप्ट, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के 35 यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि वो अपना टेस्ट अपने लिए सिर्फ खुद कंडक्ट करती हैं, किसी और यूनिवर्सिटी का एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये पर डिफरेंट सिनेरियोज़ आ जाते हैं जो कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती हैं ये चीज़ें। अगर आप अच्छे मेरिट में आ जाते हैं, टॉप टियर में आप आ जाते हैं, YOS टेस्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो देन आपका चांस बन सकता है कि आप इंग्लिश टॉट MBBS में भी जा सकते हैं। बट अब इसमें जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से चलता है? जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में $600 से लेकर $5000 पर ईयर तक, मतलब सालाना फ़ीस $600 से लेकर $5000 तक सालाना होती है। आजकल के रेट में अगर डॉलर रेट 160 रुपीज़ लिया जाए तो ये पाकिस्तानी रुपीज़ में बन जाते हैं 96,000 रुपये से लेकर 8 लाख रुपए तक। अच्छा, अब इतनी ज़्यादा वेरिएशन क्यों है? अतातुर्क यूनिवर्सिटी है टॉप रैंक्ड, वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़, उसकी जो फ़ी है MBBS की वो $600 है, 96,000 सालाना। और दूसरी तरफ HTP यूनिवर्सिटी है, वो नंबर 1 इन रैंकिंग है टर्की में MBBS के लिए, तो उसकी जो फ़ी है वो 46,000 टर्किश लीरा बनती है, तो वो पाकिस्तानी तकरीबन 8 लाख रुपया ही बनते हैं। अगर USD में लेकर जाते हैं तो $5000 वो बनते हैं। तो ये वेरिएशन है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ यही यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो $1600 ले रही हैं, कुछ 25, कुछ 36, कुछ 2700, तो ये सालाना फ़ी है। अब आपका जिस यूनिवर्सिटी में मेरिट बनेगा उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अतातुर्क में इंग्लिश में मौजूद है, HTP में इंग्लिश में भी मौजूद है, टर्किश में भी मौजूद है MBBS। तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो मेरिट बनाया है वो किस यूनिवर्सिटी तक आप पहुँच पाए हैं, तो वहाँ को उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा आप उसको फॉलो करेंगे। फिर टर्किश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में फ़ीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है
इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है लेकिन डिफरेंट है। तो वो फिर स्टूडेंट का समटाइम्स अपने की तरफ आ जाता है कि भाई अपनी चॉइस होती है कि उसने किस में जाना है। पहले वे जो है वो ये है। अच्छा, दूसरा वे ये है कि आप वहाँ पर नहीं जाना चाहते कि कोई पता नहीं कि यॉस में मेरिट बने या ना बने तो पूरे साल की लिविंग भी ज़ाया हो जाएगी, और इसके अलावा वहाँ पर आने जाने के अखराजात भी हैं, कंसल्टेंसी फ़ी भी है डेफिनेटली, बाकी जो इसके साथ डिफरेंट और जो फ़ी है वो एसोसिएटेड फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो भी चीज़ें होती हैं, वीज़ा फ़ी वगैरह। तो जो दूसरा वे है वो ये है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए हम आपका एडमिशन वहाँ पे करा देंगे ऑनलाइन कोर्स में। ऑनलाइन कोर्स यूनिवर्सिटी से डेफिनेटली कंडक्ट होगा और आप उस यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर शुरू कर देंगे। तकरीबन $150 पर लेवल उसकी फ़ी है, 150 USD पाकिस्तानी तकरीबन को 24,000 रुपीज़ बन जाती है पर लेवल। साथ साथ आप पाकिस्तान में रहते हुए हम आपको बुक्स प्रोवाइड कर देंगे यॉस की, IQ और मैथमेटिक्स की दोनों की, तो उससे आप यॉस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। पाकिस्तान में यॉस जो हम कंडक्ट करा रहे हैं वो अप्रैल में मौजूद होगा और जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं पाकिस्तान के उन सब में होगा, सिर्फ एक में नहीं होगा बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट होगा डिफरेंट सिटीज़ में। आप यॉस में अपीयर होंगे और दैन उसके बाद आपके सामने एक पिक्चर आ जाएगी कि आपका किस में एडमिशन हो रहा है, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं MBBS करने के लिए। MBBS के लिए मेरिट बनता है, BDS के लिए बनता है, फार्मेसी के लिए बनता है। तो ये तकरीबन 2 वेज़ हैं जिनके ज़रिए आप जा सकते हैं। अब एक तो ये है जो टर्की का ये प्रोसेस है जो आपको बता दिया गया। अब दूसरा एक और कुछ और भी ऑप्शंस मौजूद होते हैं। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें एक ताशकंद मेडिकल एकेडमी उज़्बेकिस्तान है जो कि ग्रीन लिस्टेड है, PMC ने उसको ग्रीन लिस्ट किया हुआ है। 2 प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही थी TMA उज़्बेकिस्तान, उसमें एक MBBS 5 ईयर्स प्रोग्राम और एक MD प्रोग्राम विच वाज 6 ईयर्स, इनफैक्ट विच इज़ 6 ईयर प्रोग्राम। तो ये जो MD 6 ईयर प्रोग्राम है ये PMC ने ग्रीन लिस्ट किया हुआ है। और अच्छा, ये यहाँ पर एक और चीज़ फिर बीच में आ जाती है कि ये PMC यूनिवर्सिटी इसको ग्रीन लिस्ट कैसे करती है, और क्या वो यूनिवर्सिटी जो कि PMC से ग्रीन लिस्टेड नहीं है तो वहाँ से MBBS नहीं करना चाहिए? हाँ, ये ज़रूर है। 3 लिस्ट्स हैं इसकी PMCs की, ग्रीन लिस्ट, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ये तो आपको पता ही है। ब्लैक लिस्ट में जो है उसमें तो जा ही ना, पीछे रहेगी ग्रे लिस्ट एंड ग्रीन लिस्ट। ग्रे लिस्ट ये प्रोसेस किस तरीके से चलता है, सपोज़ US, UK, कनाडा या किसी भी यूनिवर्सिटी से दुनिया से कहीं भी कोई भी स्टूडेंट MBBS करके पाकिस्तान वापस आया, वो क्या करता है कि वो PMC को अप्रोच करता है कि मैंने सर आपका एग्ज़ाम देना है, कि वो एग्ज़ाम देता है पाकिस्तान में आके कि भाई मैं तो इसमें प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। PMC से रिक्वेस्ट करता है, PMC उसकी यूनिवर्सिटी की जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो चेक करेगी, डिग्री चेक करेगी और उस यूनिवर्सिटी से कॉरस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर देगी। जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि कोर्स कंटेंट क्या है, कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है, आप WHO से एफिलिएटेड हैं यानी आप अपनी कंट्री में रजिस्टर्ड रिकगनाइज हैं, यानी लाइक दैट डिफरेंट और जो इनका आता है। तो अगर ये जो कॉरस्पॉन्डेंस है ये पॉजिटिव वे से आगे चलती जाती है और वो इनके मयार पे पूरी उतरती है, तो ये क्या करते हैं कि उसको ग्रीन लिस्ट में डाल देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही वे हो इसको ग्रीन लिस्ट करने का, दूसरा वे भी हो सकता है कि PMC खुद भी अप्रोच कर सकती है यूनिवर्सिटीज़ को कि भाई इस कंट्री में हमारे ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो खुद अप्रोच कर लें। थर्ड वे ये है कि यूनिवर्सिटीज़ खुद अप्रोच कर सकती हैं PMC को कि सर हमें भी ग्रीन लिस्ट में डाल दें ताकि हमारी तरफ भी जो स्टूडेंट्स है वो आ सकें, जिस तरीके से उज़्बेकिस्तान या किर्गिस्तान में हो रहा है। किर्गिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ब्लैक लिस्ट हुई, उसके बाद उन्होंने दोबारा PMC को अप्रोच किया तो उनको ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया गया या ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। तो इस तरीके से ये जो आपकी है PMC ये उसको ग्रीन लिस्ट में डालती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी इन तीनों लिस्ट्स में से किसी में शामिल नहीं है तो इट डज़ंट मीन कि आप उसमें से MBBS नहीं कर सकते। आप बिल्कुल वहाँ जाके MBBS कर सकते हैं और वापस आके अगर पाकिस्तान से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप PMC के थ्रू ये कॉरस्पॉन्डेंस उनकी यूनिवर्सिटी की करा सकते हैं। बल्कि इनफैक्ट अगर आप वहाँ पर जाएँ तो जाते ही आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप PMC से काइंडली कॉरस्पॉन्ड करना शुरू हो जाए ताकि आपकी यूनिवर्सिटी PMC ग्रीन लिस्ट में डाल दे। तो ये एक वीडियो में कुछ चीज़ें मैंने सम अप करने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये हो रहा है। बाकी हमारे पास यॉस से रिलेटेड भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि यॉस में अपीयर होने का पाकिस्तान में फ़ायदा क्या है। मेडिकल फील्ड्स का तो है ही, अगर नॉन मेडिकल फील्ड्स में अपीयर होते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है, तो वो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको बताया जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।